नमस्कार। माहौल क्या है में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक के जिले में हम जाते रहते, न्यूज़ 24 जाता रहता है और लोगों से आपको माहौल दिखाता रहता है। कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जाने पर लोगों की एक इच्छा रहती है, एक दिलचस्पी रहती है और वो पूछते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी 2022 के चुनाव में कैसा फैक्टर है। मैं आज मुरादाबाद में हूं। मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का माहौल बनाने के लिए आए हैं। तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंजा आजमाई करेंगे। तो आज असदुद्दीन ओवैसी से पूरे माहौल क्या है में पर चर्चा होगी कि दरअसल ओवैसी फैक्टर इस बार क्या है 2022 में। नहीं, मेरा कोई इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है। एक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में एक तब्दीली हम देख रहे हैं कि वो इस बात को महसूस कर लिए हैं और मान भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हर समाज की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनकी एक शनाख्त है, उनकी एक अहमियत है और उससे उनको उस कम्युनिटी को, उस कास्ट को फायदा मिला है। इतनी बड़ी 19% की आबादी है और अगर आप एजुकेशन पैरामीटर्स देखेंगे, सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे, ये सब के सब कम से कम तर है और डिस्क्रिमिनेशन तो, भेदभाव तो और बढ़ चुका है। तो यही चीज वो महसूस कर रहे हैं कि हिस्सेदारी की जो बात आज हो रही है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओवैसी कभी फैक्टर था ना कभी रहेगा इंशाल्लाह। ओवैसी साहब, आप अपनी तकरीरों में, वैसे मैं ये कह दूं और मैं बहुत बेबाकी से ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत में, मौजूदा सियासत में जितने सियासतदान हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी से शानदार भाषण कोई नहीं देता है, चाहे संसद हो या अपनी रैलियां हो। ओवैसी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता हैं, अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं, ये बातें आप कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश के थानों पे जाइए आप, कितने ठाकुर वहां पर पोस्टिंग दी गई उनको। अखिलेश के दौर में जाइए, कितने थानेदार यादव थे। डेटा है ना, डेटा तो झूठ नहीं बोलता है ना, CSDS का डेटा है, ये सब कह रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात, क्यों अजय मिश्रा को नहीं हटाया जा रहा है? क्योंकि वो ब्राह्मण है। उनके घर में उनकी गाड़ी, बेटा उनका 4 लोगों को मार देता है, मंत्री बने रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वोट है, नाराज नहीं करेंगे। हम इस आधार पे आप मुसलमानों को कहेंगे कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे नेता हैं। नहीं, हम अपने नेता, हम बोले आप अपना नेता बनाओ, आप अपनी वोट की अहमियत को समझो। इन तमाम समाजों ने एक होकर अपनी एक पॉलिटिकल ताकत के जरिए अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को और अपने मान सम्मान को हासिल किया। आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ वोट डालने की मशीन बने हुए हैं। हर इलेक्शन मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का हो जाता है और उसके बाद रोज मुसलमान मरता है। अखिलेश ने शुरू किया था, सही कहते हैं अखिलेश, कि मैंने हर चीज का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। इखलाक को, जब इखलाक की मौत हुई थी, उसके घर का गोश्त चेक करने वाली सरकार अखिलेश। आप देखिए आज क्या होता है, गाय के नाम पर कितने लोगों को पीटा मारा जाता है। मुजफ्फरनगर आपने शुरू किया, आज एनकाउंटर होता है योगी के, बीजेपी के दौर में। यही तो हम बता रहे हैं ना, लोगों को महसूस कर रहे हैं लोग। लेकिन ओवैसी साहब, जब आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय आए थे शुरुआती दौर में, तो आप तो ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, इन्हीं से गलबैयां कर रहे थे। आज उनको राजभरों का नेता कह रहे हैं और वो आप। मैंने उनको राजभरों का नेता नहीं कहा। बीजेपी में बहुत राजभर नेता है, आपको गलतफहमी हो गई है। उनको मैंने नहीं कहा। नहीं तो वो उनसे हाथ मिलाने आए थे, तो चले गए उधर ही। अब देखिए, वो एक कन्वीनर थे उस मोर्चा के, अब वो खुद चले गए तो वो मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। नहीं तो आपके चुनाव लड़ने का जो उस समय 100 सीटों का था, वो अभी कायम है। वो हमारे अध्यक्ष शौकत अली साहब ने ये ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के 100 विधानसभा पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है ओवैसी साहब कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब आप उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तब आप बहुत दमखम के साथ आ जाते हैं। नहीं, उसमें बिहार में हम सीमांचल लड़े थे, हमको 3 लाख वोट मिले थे, वहां पर कांग्रेस जीती
और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट आए थे। उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े। अब जब असेंबली का लड़ रहे हैं तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, आप क्यों नहीं लड़ते लोकसभा? नहीं, देखिए, संगठन को देखते हुए, संगठन की मजबूती और उसका काम, उसको देखते हमने फैसला नहीं लिया था। और हम बिहार में संगठन मजबूत था, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में वहाँ पर काम हुआ तो हम इलेक्शन लड़े। महाराष्ट्र में संगठन का काम अच्छा था तो औरंगाबाद की सीट पर हमने कामयाबी हासिल की, शिवसेना को हराकर 22 साल के एमपी को। तो इसी को देखकर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो कम से कम आपसे 1000 बार पूछा गया होगा, 1000 बार आपने जवाब भी दिया है, आज भी आपको कई बार ये सफाई देनी पड़ती है कि आप बीजेपी के बी टीम नहीं है। आपसे सवाल भी किया जाता है, आप सफाई भी बहुत ही शिद्दत से आप सफाई भी देते हैं, पेश करते हैं, बल्कि और हमलावर हो जाते हैं। लेकिन मैं भी घूमते रहता हूँ, जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ तो मेजॉरिटी, मतलब 10 लोगों से पूछता हूँ तो 6-7 कहते हैं ओवैसी तो वहीं जाएं जहां बीजेपी आए। नहीं, अब देखिए, लोगों की राय हो सकती है, जमहूरियत है, उस पर मैं किसी को रोक नहीं लगा सकता, ना मैं सेडेशन का चार्ज लगा जाऊंगा मगर इनकी राय है, वो राय गलत है। देखिए, हम तो जब उत्तर प्रदेश के, आप ही का सवाल दोहराता हूँ, उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़े, सपा बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया आपको, तब भी बीजेपी आपसे 15 पर जीते। राहुल गांधी हार गए, हम नहीं खड़ा किए। कौन थी बी टीम वहां पर? 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का, हम नहीं थे, बीजेपी जीत गई। कौन थी बी टीम? 2017 के विधानसभा के चुनाव हमने कुछ 37 सीट पर लड़े, कांग्रेस अखिलेश मिलकर लड़े, हार गए। 19 में आप इलेक्शन के बाद हार जाते हैं और वो बी टीम नहीं होती। बात तो कह रहे हैं ना, इलेक्शन बाइपोलर होते जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित है। वो होंगे पंडित, उनको मुबारक हो, मगर चुनाव शुरू होगा कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद। हम कोई पंडित नहीं है, हम एक पॉलिटिक्स के, सियासत के स्टूडेंट हैं। और इतने बड़े प्रदेश में जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा, जब बहुत रंग बदलेगा, देखना आप। अभी तो बैठ के सब बोल रहे हैं ना, हम भी तो फिर रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। बाइपोलर, अरे क्या बात है, 400 सीटें हैं और ये क्या, इनको क्या अल्लाह ने वो दे दिया क्या, इल्म गैब दे दिया इन लोगों को? अरे कभी तो देखो, चुनाव जो होता है ना, कैंडिडेट जब ऐलान होंगे, देखिए उसके बाद कितनी तब्दीली पैदा होगी। नहीं, मैं ये कह रहा कि ये चुनाव मान लो बाइपोलर हो रहा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो जो एंटी बीजेपी वोट्स है वो पॉकेट में सबसे बड़ा माइनॉरिटी का वोट है, आप उसी में सेंधमारी कर रहे हो। अरे देखिए, वो जो चलिए 19% मुसलमान हैं, 81% हिंदू क्या करेगा? 81 बात करिए ना, 81% हिंदू की, उसमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव हैं, कुर्मी हैं, बाघेल हैं, सैनी हैं, पाल हैं, निषाद हैं, वो क्या करेंगे? चलो वो कास्ट में मान लो। नहीं, सुनिए ना, ये सवाल को हिंदू नेता से क्यों नहीं किया जाता? मेरा ऑब्जेक्शन यही है, भाई 81% तो आप है ना, उनसे सवाल करिए कि भैया ये वोट कहां जाएगा। 19% को ऐसा समझते हैं कि इनके बाप का खजाना ही लेके जाएंगे लोग उठाकर। 81% की बात क्यों नहीं होती? यही तो हमारा सवाल है। यही तो हमारा सवाल है कि बीजेपी उन 81% की बात करती है, आपको आइसोलेट करती है, आप उनकी करने लगते हो। ना, हम तो यही कह रहे हैं कि आप उस 81% में सेंध नहीं लगा रहे हैं आपको लगता है कि मुसलमान आपके घर का गुलाम है, कैदी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कहां जाएगा भाई, जाएगा मजलिस के साथ, मगर उसकी बात नहीं करता था। कोई ये नहीं पूछता कि यादवों ने क्यों वोट दिया मोदी को, क्यों वोट दिया, कोई नहीं पूछते। कोई ये नहीं कहता कि भाई वो जो दलित समाज के हमारे वाल्मीकि भाई हैं, पासी भाई हैं, धोबी हैं, वो क्यों दिए। अरे ऐसा लगता है कि पूरे चुनाव में भारत में सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई और देता ही नहीं है। नहीं, मुसलमान ये कहता है कि हम बीजेपी को नहीं देते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता हम बीजेपी को नहीं देते। बिल्कुल, तो यही तो हम कह रहे हैं। तो आपकी बात सच साबित हो गई ना, तो बाइपोलर कहां हुआ बताइए? बाइपोलर कहां हुआ? आप ही इकरार कर रहे हैं ना। नहीं, अरे आप ही तो कह रहे हैं। देखिए, आप बात को घुमा रहे हैं, मैं आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन क्या है, जीतने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपसी से कह रहा हूं कि आप उनकी वोट की बात नहीं करते,
वो मंदिर मंदिर, आप मंदिर मंदिर, वो मंदिर बनाएंगे, आप परशुराम की मंदिर बनाएंगे। हाँ, आप ये बताइए कि ये आप पॉलिटिक्स आप इसी करेंगे। मैं कौन सी पॉलिटिक्स कर रहा हूं? मेरे भाषण में मैंने क्या कहा बताइए, एक पॉइंट बताइए जो मैंने किसी मजहब के खिलाफ कहा। अरे आपने बोला नहीं था योगी मोदी रह जाएंगे, हट जाएंगे तो? एक सुनिए, आप भी उनका शिकार हो गए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए, आपने सफाई दी थी, आप भी उनका शिकार हो गए। आप तो पूरा प्रदेश फिरते हैं। हमने क्या कहा था, एक 80 साल के मुसलमान को उसकी दाढ़ी नोचकर उस पर पेशाब किया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया भाई? जब एक गुप्ता मरता है मुरादाबाद अपने गोरखपुर में, तो आप घर पहुंच जाते हैं, 31 लाख नौकरी सब देते हैं। ये यहां पर क्या हुआ? हम तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन पुलिस के ओहदेदारों के कहे थे, इन्होंने जोड़ दिया उसको कि इनके किसी मजहब के खिलाफ बोल दिए। तो जब हमने अपनी 2 मिनट की वो तकरीर डाली तो खामोश हो गए। लेकिन ओवैसी साहब, ये तो बात है, कई बार लोग ये कहते हैं कि ओवैसी, वो एक शेर है ना, तुम कमाल करते हो, मेरी धड़कनों का इस्तेमाल करते हो। आप जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको भड़काऊ भाषण देके, उनके जज्बातों को एनकैश करके अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। ये आरोप आप पे लगता है? लगता होगा, मैं क्या करूं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मगर अगर मेरी बातें सुनकर दिल जिंदा हो जाता है और आंख से पर्दा उठ जाता है, और जो लोग जिस कम्युनिटी को दबा के रखे उनकी नींद हराम होती है, तो मेरा काम हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके कार्यक्रम 10 तारीख तक लगे हुए हैं। 9 तारीख को आपको प्रयागराज जाना था। अतीक अहमद के परिवार को आपने शामिल किया, उनके ऊपर बेटे पर मुकदमा हो गया, वो फरारी काटने लगे। अभी भी आप जाके वहां रैली करेंगे और ऐसे ही लोगों को मजलिस टिकट देंगे? अतीक साहब हमारे पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे। हम उनके परिवार के साथ हैं। केस बुक हुआ है, वो केस गलत है। उनका बेटा वहां पर नहीं था। हम तो पुलिस को ये गुजारिश करेंगे कि उनके बेटे की मौजूदगी थी नहीं थी, तहकीकात कर लीजिए आप। हमारा मानना है, हमको ये बताया गया है कि उनका बेटा वहां पर नहीं था। अतीक साहब हमारे साथ है, हम हमारे पार्टी में हैं। और ये योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा, ये जो राहुल गांधी के बारे में अभी आप कह रहे थे कि पांचों मिलकर बैठ जाएं, मोदी, अमित शाह। आप सोचिए ना, आप सोचिए। अब जो देखिए, जो नहीं जाता है पूजा पाठ को, क्या करेगा वो? आपके दिल में उनकी क्या अहमियत है? आप तो मुख्यमंत्री है ना। भारत के संविधान पर आपने कसम खाई है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी से। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विजल पॉलिटिक्स। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी कि इस देश में से हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, और फिर ये सेकुलर दूध के धुले हुए, ये सब बोलेंगे। तो आप बैठ के तय कर लीजिए ना, कौन सबसे बड़ा हिंदू है। लड़ाई सबसे बड़े हिंदू की है, इसीलिए कर रहे हैं ना। देखो ओवैसी साहब, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में 2014 के बाद ये बहुत बड़ा चेंज आया कि अब मुसलमानों की अपीजमेंट की पॉलिसी, अब मुसलमानों के नाम पे कोई और, अब हिंदू बनने की ज्यादा होड़ मची है। मुसलमानों की बात आप ही कर रहे हो। आपकी गलतफहमी है। इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं, हमेशा हिंदू वोट बैंक रहा है। इस देश में भारत के संविधान के अगर जो फंडामेंटल राइट्स को, उसकी रूह को, प्रियम्बल को अगर इंप्लीमेंट किया जाता, तो आज भारत का मुसलमान इतना मार्जिनलाइज नहीं रहता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, एनएसएसओ का डेटा और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है ना। आप अपीजमेंट क्या किए बताइए? कौन? उत्तर प्रदेश में 2% ग्रेजुएट अपीजमेंट है मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में 3% लोग मुसलमान 12th पास करते हैं, ये अपीजमेंट है। 28% जेल में है, ये अपीजमेंट है। अब हमारे बच्चों की फोटो डालकर बेचने की बात होती है, ये अपीजमेंट है। कौन कर रहा है अपीजमेंट, कौन कर रहा है ऑपरेशन? देश देख रहा है। आप मुरादाबाद आए, मुझे पता चला 2 दिन आप इधर रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो डिवीजन है, इसमें पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। तो आप पक्के तौर पे उनको लामबंद करने के लिए अभी आप संभल भी जा रहे हैं। और आप जब यहाँ आते, देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि हम हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से वोट की अपील नहीं करेंगे। गलत फहमी है आपकी। आप ये समझ रहे हैं कि हमारा दीगर पार्टी से अलायंस नहीं होगा, बराबर होगा। आप ये हरगिज ना समझें कि हम हमारे
गैर मुस्लिम भाइयों को टिकट नहीं देंगे बराबर उनको, मगर एक हिस्सेदारी की बात लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, मगर इसी को सिर्फ मुरादाबाद के तक महदूद करके देखना गलत है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूं, इस इलाके में माइनॉरिटी का एक बड़ा चेहरा आजम खान भी है, वो सब परिवार जेल में बंद है, वो लोकसभा के सांसद भी, उनके परिवार में उनके बेटे विधायक भी हैं, आप उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते? क्या बात कर रहे हैं आप? कितना हम बोले हैं? अभी बोले निजाम के ऊपर तो बोले ना, वो तो अमित शाह के ऊपर बोले। अरे वही तो हम बताए हैं, आजम खान के ऊपर हमारी स्पीचेस भरी पड़ी हैं, देख लीजिए। हम ही तो बोल रहे हैं, अखिलेश तो बोलते ही नहीं है। ये इल्जाम आप अखिलेश पे लगा रहे हैं? 100%। हम जब मीडिया में बोले कि हम आजम साहब से मिलने जाएंगे तो दौड़े दौड़े भागे घर को। हमसे इसी मीडिया ने कहा था ऑफ रिकॉर्ड, मिला देखो अभी तुम एक 24 घंटे में तमाशा देखो। हमने करा दिया, जा रहे हैं, भागे वहां पर। आजम खान का जिक्र करिए ना, अखिलेश क्यों नहीं बोलता आजम खान का नाम? बकरी चोरी, भैंस चोरी का इल्जाम आजम खान पे नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर 81% का क्या होगा? लड़ाई वही है मेरे भाई, समझा करिए बात को। ऐसा नहीं है। हाँ, यही है। देखो लड़ाई 19% की है जिसमें आप सेंधमारी करने के चक्कर। अरे सेन नहीं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आजम खान जेल में है, क्यों है जेल में आजम खान? उन पर क्या केस है कि उनके मंत्रालय में उन्होंने लोगों का अपॉइंटमेंट किया, राइट? ये जौहर यूनिवर्सिटी का भी ना जौहर छोड़िए, ये जो लखनऊ से कानपुर आगरा तक जो रोड बनी, रिवर फ्रंट बना, इतने बड़े बड़े काम किए गए, इसमें मोदी जी को कुछ नजर नहीं आया। आजम खान का अपॉइंटमेंट नजर आ गया। कौन बी टीम है? नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफत करने पे, उनके खिलाफ बहुत बोलने पर, योगी जी के खिलाफ बोलने पे आजम खान को सजा हो गई, लेकिन इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैदराबाद के ओवैसी पे कुछ होता ही नहीं। सुनिए, सत्ता में हम जब आएंगे, जब हमसे पूछिए आप, जब हमारी गाड़ी के ऊपर टाई टाई करते लाल लाइट होगी, जब सर से सिंह निकल जाएंगे, जब पूछिए, हमको इन चीजों की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भैया इतना बड़ा बड़ा वो हर चीज का उद्घाटन उन्होंने किया, कुछ नजर नहीं है आपको वहां पर? आजम के अपॉइंटमेंट नजर आ गया आपको? नहीं, लोग ये कहते हैं आजम खान खिलाफत करते तो उसकी सजा मिली। आप खिलाफत करते हो, आपके खिलाफ कोई रेड नहीं होती, कोई। आप कैसे मालूम हम सुकून में हैं? आप बिल्कुल सुकून में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? अरे दिख रहा। अरे भाई, आप चेहरा आपको दिख रहा है तो दिमाग और फिक्र में क्या है? आप समझ रहे हैं सुकून में है? जब बच्चियों का नीलामी हो रही है, जब CAA के कानून पर हमको स्टेटलेस बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे साहब, मैं आपके पर्सनल फैमिली या आपके बिजनेस या आपके इंस्टीट्यूशंस की बात कर। क्या बिजनेस है मेरा? क्या बिजनेस है मेरा? बताइए। माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है मेरे पास, कुछ नहीं है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक MP हूँ। आपकी फैमिली का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अरे वो ट्रस्ट के तहत एक इदारे, हमारे वालिद साहब 1984 बुजुर्गों ने, मैं गया हूँ, जानता हूँ, कायम किए। अरे भाई, अब इसमें क्यों आए यहाँ पर? क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे मरने के बाद कोई हमारे गोली मार देगा या गर्दन काटेगा, जब आप बोलेंगे हाँ देखिए इनसे दुश्मनी थी? ये क्यों? ये तो सवाल ही गलत है आपका। लोग ऐसा कहते हैं कि आजम खान को सजा मिली, वो वैसे ही खुला घूम रहे, इतना बोलने के बाद भी। दे दीजिए ना सजा, मैं तो फिर रहा हूँ ना, दे दीजिए सजा। कोई मेरी गर्दन काटने की बात करता है, कोई दिन ऐसा नहीं आता जहां पर मुझे मैसेज नहीं आता कि तुझे इस जगह पर गोली मार देंगे, तुझे ऐसा कर देंगे, कोई दिन नहीं जाता ना। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वैसे साहब, आपने बहुत सारे लोगों को, गैर मुसलमानों के दिल में भी आपने बहुत जगह बनाई है। मैं ये बात कह सकता, मैं उन हमारे हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ खड़े और खड़े रहेंगे, मगर ये जो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हमारे भारत में बहुत है ना, ये बहुत है। आज देखिए, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो इस तरह के विचार रखने वाले माइंडसेट के बहुत लोग हो चुके हैं। अच्छा, एक बात, थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर आपकी कुछ सीटें आती हैं और अखिलेश यादव सीटों में कम पड़ जाते हैं, बीजेपी कम पड़ जाती है। सुनिए, जब शादी होगी तो बच्चा होगा ना उससे पहले बच्चे का नाम तो नहीं रख सकते, बेटी का नाम। तो इंशाल्लाह जब सीटें आ जाएंगी। अच्छा, आपका यूपी इलेक्शन में दुश्मन नंबर कौन है, 1 कौन है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? इसी सवाल से खत्म कर। एक सिक्के के दोनों रुख हैं।
एक सिक्के के दोनों रुख हैं, एक सिक्का है दो रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। ये ठाकुरवाद, ये यादववाद। मैं तो आपके जरिए से हमारे ओबीसी समाज के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आपको हिंदू एकता के नाम पर ठगा गया और आपको मिला ठाकुरवाद। मुसलमानों को सेकुलरिज्म, समाजवाद के नाम पर यादववाद मिलता है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी से हमने बातचीत की। वो मुरादाबाद में आए हैं, फिर संभल भी रहेंगे। इस इलाके में 2 दिन तक वो रहेंगे। इस इलाके में 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। उनको सुनने के लिए युवा भारी तादाद में आते भी हैं, लेकिन उनको सुनना, उनको वोट देना, उनको सुनना और उनको चुनना क्या 2 अलग चीजें हैं। जब तक मैं आम लोगों से बात नहीं करूं तब तक माहौल क्या है, मैं पूरी बात सामने आती नहीं। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं बात, आप सुनने आए थे या चुनने आए थे? सुनने ही आए थे साहब। हाँ? सुनने आए थे, सुनने आए थे। और चुनने में